हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस को प्रूफ करके दिखाना है और उसे डिराइव करना है। लेकिन पिछले जो डेरिवेशन में गलती से जो है वो मैंने पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस उसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही लिख पाया था। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस को प्रूफ करेंगे। अच्छी बात है क्योंकि वो 10 मिनट का वीडियो था, तो थोड़े उस समय में इस डेरिवेशन को भी डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में हो जाएगा, तो आपको भी टिपिकल नहीं रहेगा। तो इस डेरिवेशन में प्रूफ करने वाले पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देख लीजिएगा पहले, और आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम वापस से बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ी है पी, यहाँ पर जोड़ दीजिए क्यू, ये गिवन रहेंगे दोनों, और यहाँ पर आर और यहाँ पर एस। अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़िए, तो ये जी जो है गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल जी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करिए, यहाँ पे स्विच लगाइए, बैटरी को नाम बी दीजिए, यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, जंक्शन नाम दीजिए ए जंक्शन, जंक्शन बी डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ मैं, देखिएगा। जंक्शन ए, जंक्शन बी, जंक्शन सी और जंक्शन डी। यहाँ पर क्या हुआ, करंट आएगा, देखिए जंक्शन ए पर आई करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर। पी में पास होने वाली करंट की वैल्यू रहेगी I1, और आर में पास होने वाली करंट की वैल्यू रहेगी I2। और इसमें फ्लो होने, अच्छा, ये करंट I1 जब यहाँ जाएगा तो ये जो करंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो I3 भाग इधर चला जाएगा, और IG भाग जो है वो गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा। IG करंट नीचे अगर आता है, ठीक है, अगर आता है तो क्योंकि इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम में 0 भी हो जाती है, तो करंट IG इधर जाएगा, I2 इधर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मिलके बनेगा I4। और I4 जब इस साइड आएगा और I3 इस साइड आएगा, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, I, वापस करंट I बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे जंक्शन बी और जंक्शन, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए आपको दोनों जो लॉ, किरचॉफ्स लॉ याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जंक्शन बी और जंक्शन डी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, चेक करिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर जंक्शन बी पर मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ कर रहा हूँ, बाय यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन बी एंड डी। यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं, बाय द यूजिंग किरचॉफ्स लॉ एट द जंक्शन बी पर भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाना है, और जंक्शन बी डी के ऊपर भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना है, देखिएगा। बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन बी एंड डी, बी और डी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, तो ये करंट है, चूँकि I1 जा रहा है जंक्शन की ओर, तो ये प्लस में, ये करंट दूर जा रहे हैं दोनों, तो ये दोनों माइनस में, और तीनों का सम, इसका ये और ये तीनों का सम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यहाँ पर I1 माइनस आई जी और माइनस I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम IG की वैल्यू 0 हो जाती है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में IG की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पुट करिए, तो I1 माइनस 0 माइनस I3 इक्वल टू 0। I1 इक्वल टू माइनस I3 उधर जाके प्लस I3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जंक्शन डी है, उसके ऊपर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दीजिए वापस से, ठीक है। तो ये करंट I2 जो है जंक्शन की ओर आ रहा है, IG भी जंक्शन की ओर आ रहा है, तो ये दोनों प्लस में रहेंगे, और जंक्शन से दूर जा रहा है माइनस में रहेगा, तो तीनों का जो सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बेटे। I2 माइनस प्लस IG और माइनस I4 इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम IG इक्वल टू 0, यहाँ लिख रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम IG इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट करिए। I2 माइनस I4 इक्वल टू 0,
माइनस आई फोर उधर जाके प्लस आई फोर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? माइनस आई फोर टू इक्वल टू आई फोर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो क्लोज सर्किट देख रहे हो ना, ये वाला ए बी डी ए, एक तो क्लोज सर्किट ये हो गया, दूसरा बी सी डी बी एक क्लोज सर्किट ये हो गया। अब दोनों के दोनों जो हैं, दोनों क्लोज सर्किट के अंदर किरचॉफ्स जो है सेकेंड लॉ यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो इन द क्लोज सर्किट ए बी डी ए, क्लोज सर्किट ए बी डी ए के अंदर बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो यहाँ पर आएगा बेटे करंट की डायरेक्शन में आपको एक पूरा राउंड लगाना है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है। ये क्लोज सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन में राउंड लगाइए। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो करंट है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, फिर करंट और रेजिस्टेंस को कॉरस्पॉन्डिंग, करंट का कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट, फिर करंट और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट, ये जो वैल्यूज़ हैं उनका सम जो है इसके अंदर जितने भी ईएमएफ है उनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोई ईएमएफ नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो बराबर के उधर क्या आ जाएगा 0। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करिए पहले, I1P का प्रोडक्ट करिए पहले, तो यहाँ पर I1P हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा IGG हो जाएगा, ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये करंट भी प्लस में रहेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये अपोजिट जाएगा क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पर I2 और इसके बाद में R इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 0, क्योंकि कोई ईएमएफ नहीं है। अब इक्विलिब्रियम में IG की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 0 पुट करिए तो I1P माइनस 0 माइनस I2R इक्वल टू 0। तो I1P इक्वल टू I2R, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 की वैल्यू I3 है, देख लीजिए ये I1 की वैल्यू I3, I1 के प्लेस पर I3 पुट करेंगे, तो यहाँ I1 की जगह I3 पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर I3 पुट कर दीजिए, तो I3P इक्वल टू I2R। इक्वेशन नंबर थर्ड दीजिए। अब उसी प्रकार से जो जंक्शन देख रहे हो ये वाला BCDB, इसमें किरचॉफ का जो है सेकेंड लॉ लगा दीजिए, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ में क्या होगा, I3 का मल्टीप्लाई Q में, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर आइए, फिर I4 का मल्टीप्लाई S में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में ऊपर जाइएगा तो IG का मल्टीप्लाई G में, ये G जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल G, यहाँ लिख देता हूँ मैं कैपिटल G, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो करंट आ रहा है, तो IG और G का मल्टीप्लाई, इन तीनों का सम टोटल इसके अंदर जितने भी ईएमएफ है सर्किट में उनके सम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ बैटरी है ही नहीं, यहाँ कोई ईएमएफ तो है नहीं, तो बराबर के उधर 0 रहेगा। तो I1 I3Q, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं I3Q, तो यहाँ I3Q, यहाँ लिख दीजिए I3Q। फिर इधर आइएगा I4S, तो यहाँ पर I4S जो है माइनस में रहेगा क्योंकि इधर जा रहा है करंट, आप उल्टा आ रहे हो तो ये माइनस में रहेगा। इसके बाद में ऊपर जाएंगे IG और G, ये भी माइनस में क्योंकि करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो। तो IG और कैपिटल G उसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। इक्विलिब्रियम में IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम IG इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो I3Q माइनस I4S और ये हो जाएगा 0, इसको उधर ले जाएगा I3Q बराबर I4S। इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास फोर्थ। इक्वेशन थर्ड ये रही आपके पास, देखिएगा
इक्वेशन थर्ड ये रही और इक्वेशन सेकेंड ये रही। देखिए इक्वेशन सेकेंड से I2 की वैल्यू I4 यहाँ पुट करेगा। अब बच्चों ये I4 की वैल्यू I2 यहाँ रख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर I2 पुट करिए क्योंकि I4 की वैल्यू I2 है, तो यहाँ I2 पुट कर दीजिए। I3Q इक्वल टू I2S हो जाएगा, यहाँ पर I2 पुट किया आपने, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड की बात करें, चेक करिए, ये इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ है, ये दोनों को डिवाइड करिए। इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ। यहाँ पर I3P हो जाएगा I3P अपॉन I3Q, I2R अपॉन I2S, I2 से I2 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल, बचेगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। ये वैल्यू देख लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों डेरिवेशन आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अपने नोट्स बना लीजिएगा। एक बार पूरा पेज शो कर रहा हूँ, देखिए। चलिए बच्चों, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है बच्चों। ये बी और डी पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना है आपको, और ये जो क्लोज सर्किट देख रहे हैं उनमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना है। जब फर्स्ट लॉ लगा दोगे दोनों पर तो ये दो इक्वेशन मिलेंगी, और यहाँ पर किरचॉफ का सेकेंड और यहाँ पर किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा देंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन मिली। आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच।